नमस्कार। भूमि आईएएस के बजट स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय बजट 2022-23 का संपूर्ण विश्लेषण इस प्रकार से है। केंद्रीय बजट 2022-23 का सार: भारत की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में 9.2% रहने का अनुमान है, जो दुनिया की समस्त बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। देश की अर्थव्यवस्था महामारी के प्रतिकूल प्रभावों से उभरकर जिस तरह से समग्र रूप से बड़ी तेजी के साथ रिकवर कर रही है, वह हमारे देश की दमदार मजबूती को दर्शाती है। यह बात केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए कही। बजट पर एक नज़र। प्राप्तियां एवं व्यय इस प्रकार से हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसके साथ ही हमारा देश अब अमृत काल में प्रवेश कर गया है, जो भारत @100 तक पहुंचने में 25 वर्षों की लंबी अवधि को दर्शाता है। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेख किए गए विजन को साकार करने का लक्ष्य रखा है और ये निम्नलिखित हैं। बृहद अर्थव्यवस्था स्तर के विकास पर फोकस करने के साथ साथ सूक्ष्म अर्थव्यवस्था स्तर के समावेशी कल्याण पर फोकस करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक, प्रौद्योगिकी आधारित विकास, ऊर्जा संबंधी बदलाव और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना और निजी निवेश से शुरू होने वाले लाभप्रद आर्थिक चक्र पर भरोसा करना और इसके साथ ही सार्वजनिक पूंजीगत निवेश के बल पर निजी निवेश जुटाने में मदद मिलना। वर्ष 2014 से ही सरकार देश के नागरिकों, विशेषकर गरीबों एवं हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करती रही है और इसके साथ ही लोगों को आवास, बिजली, रसोई गैस मुहैया कराने तथा जल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। यही नहीं, सरकार ने वित्तीय समावेश एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुनिश्चित करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं और इसके साथ ही सरकार ने समस्त अवसरों का उपयोग करने में गरीबों की क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इसमें 60 लाख नए रोजगार सृजित करने की क्षमता है। अगले 5 वर्षों में 30 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता। वित्त मंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत विजन को साकार करने के लिए 14 सेक्टरों में दिए जा रहे उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन पर व्यापक अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है, जिनमें 60 लाख नए रोजगारों को सृजित करने के साथ साथ अगले 5 वर्षों के दौरान 30 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पादन करने की क्षमता है। नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति के कार्यान्वयन के मुद्दे पर विस्तार से बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि एयर इंडिया के स्वामित्व के रणनीतिक हस्तांतरण का कार्य पूरा हो गया है। NINL नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के रणनीतिक साझेदारी का चयन हो चुका है। LIC का सार्वजनिक निर्गम जल्द ही आने की आशा है और अन्य संबंधित प्रस्ताव भी वर्ष 2022-23 के लिए प्रक्रियाधीन है। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि यह बजट विकास को निरंतर नई गति दे रहा है। इसमें इस समानांतर पथ का उल्लेख किया गया है। अमृतकाल के लिए ब्लूप्रिंट, जो अत्याधुनिक एवं समावेशी है और जिससे हमारे युवा, महिलाएं, किसान, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सीधे तौर पर लाभान्वित होंगी, और अत्याधुनिक अवसंरचना के लिए व्यापक सार्वजनिक निवेश, भारत @100 के लिए तैयार होना और इसका मार्गदर्शन PM गतिशक्ति द्वारा किया जाएगा और यह बहुविधि दृष्टिकोण में सामंजस्य से लाभान्वित होगा। इस समानांतर पथ पर आगे बढ़ते हुए वित्त मंत्री ने निम्नलिखित 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। PM गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता बढ़ाना एवं निवेश, उभरते अवसर, ऊर्जा के स्वरूप में बदलाव और जलवायु कार्रवाई, निवेश का वित्त पोषण करना।
वित्त मंत्री ने पीएम गतिशक्ति के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि यह आर्थिक सतत विकास के लिए एक रूपांतरकारी दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण को 7 इंजनों यथा सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्गों और लॉजिस्टिक्स संबंधी अवसंरचना से तेज गति मिल रही है। सभी 7 इंजन आपस में मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। इन इंजनों को ऊर्जा परिक्षण, आईटी संचार, व्यापक जल एवं सीवरेज और सामाजिक अवसंरचना की पूरक भूमिकाओं से आवश्यक सहयोग मिल रहा है। आखिर में इस दृष्टिकोण को स्वच्छ ऊर्जा एवं सबका प्रयास यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों एवं निजी क्षेत्र के मिले-जुले प्रयासों से नई गति मिल रही है, जिससे सभी विशेषकर युवाओं को व्यापक रोजगार एवं उद्यमिता अवसर प्राप्त हो रहे हैं। पीएम गतिशक्ति विश्व स्तरीय आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरा करना, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक, डाक एवं रेल नेटवर्क का एकीकरण, एक स्टेशन एक उत्पाद, 400 नई पीढ़ी के वंदे मातरम भारत 400 नई पीढ़ी के वंदे भारत ट्रेन, शहरी परिवहन एवं रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, राष्ट्रीय रोपवेज विकास योजना, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण। इसी तरह वर्ष 2022-23 में एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा ताकि लोगों एवं वस्तुओं के त्वरित आवाजाही संभव हो सके। वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा और सार्वजनिक संसाधनों के पूरक के तौर पर वित्त पोषण के अभिनव तरीकों के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीपीपी मोड के जरिए 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने के लिए वर्ष 2022-23 में ठेके दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे में एक स्टेशन एक उत्पाद अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा ताकि स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को आवश्यक मदद मिल सके। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के तहत वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क को कवच के अंतर्गत लाया जाएगा, जो सुरक्षा एवं क्षमता वर्धन के लिए स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी है। उन्होंने यह भी बताया कि अगले 3 वर्षों में बेहतर ऊर्जा दक्षता और यात्रियों को बेहतरीन यात्रा अनुभव दिलाने वाली नई पीढ़ी को 400 वंदे भारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी और इसके साथ ही मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके तहत प्रथम चरण में गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर में स्थित किसानों की भूमि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। फसल आकलन, भूमि रिकॉर्डों के डिजिटलीकरण और कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि तिलहन आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एक तर्कसंगत एवं व्यापक योजना लागू की जाएगी ताकि देश में तिलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सके। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण 163 लाख किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए की न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान, रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, फसल कटाई के बाद मोटे अनाज से बने उत्पादों के मूल्यवर्धन उपयोग एवं ब्रांडिंग को बढ़ावा, पीपीपी मोड में किसानों को डिजिटल एवं हाईटेक सेवाओं की डिलीवरी, किसानों की सहायता के लिए किसान ड्रोन का उपयोग, कृषि स्टार्टअप के वित्त पोषण के लिए विशेष पूंजी के साथ फंड की स्थापना, 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष घोषित किए जाने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कटाई उपरांत मूल्यवर्धन के साथ साथ घरेलू खपत बढ़ाने, देश विदेश में बाजरा उत्पादों की ब्रांडिंग करने को पूर्ण सहयोग देने की घोषणा की है। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि
44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली केन बेतवा संपर्क परियोजना को कार्यान्वित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य किसानों की 9.08 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधाएं, 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति और 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना है। इस परियोजनाओं के लिए संशोधित बजट अनुमान 2021-22 में 4,300 करोड़ रुपए और वर्ष 2022-23 में 1,400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा 5 नदी संपर्कों यथा दमनगंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी की मसौदा डीपीआर को अंतिम रूप दे दिया गया है और लाभार्थी राज्यों के बीच आम सहमति होने के साथ ही केंद्र सरकार इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सहायता दे देगी। वित्त मंत्री ने यह बात रेखांकित की कि आपातकालीन ऋण लाइन गारंटी योजना यानी ECLGS के तहत 130 लाख से भी अधिक MSME को अत्यंत आवश्यक अतिरिक्त ऋण मुहैया कराया गया है, जिससे उन्हें महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि विशेषकर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा मुहैया कराए जाने वाली आतिथ्य एवं संबंधित सेवाओं का कुल कारोबार अभी तक अपनी महामारी पूर्व स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। इन पहलुओं पर विचार करने के बाद ECLGS की अवधि मार्च 2023 तक बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर कुल मिलाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। इसके तहत अतिरिक्त राशि को विशेषकर आतिथ्य एवं संबंधी उद्यमों के लिए निर्दिष्ट किया जा रहा है। इसी के साथ मिलते हैं हमारे बजट स्पेशल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।